एक सवाल, सीधा। तुमने कंपनी बनाई, डायरेक्टर बन गए, सब कुछ सही लग रहा है। लेकिन एक दिन तुम्हारा डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डीएक्टिवेट हो जाता है और जब तुम्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। तुम अपनी खुद की कंपनी के डायरेक्टर नहीं रह सकते लीगल तौर पे। ये एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये कंपनीज एक्ट 2013 की रियलिटी है और ये हर साल हजारों डायरेक्टर्स के साथ होती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि गलती क्या थी। आज का वीडियो उन्हीं गलतियों के बारे में है जो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल जिससे हो जाते हैं, कब डेन डिस्क्वालीफाई होती है और कैसे बचे। चलते हैं। पहले, अगर पहली बार आ रहे हो, वेलकम टू कंप्लायंस इजी। मैं हूं आपका होस्ट, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। मैंने एक लिस्टेड कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे काम किया है, तो ये सब बुकिश नहीं, रियल दुनिया की बातें हैं। इस चैनल का मिशन हर फाउंडर और डायरेक्टर को कंप्लायंस इतना सिंपल भाषा में समझाना कि कोई एक्सक्यूज ही ना बचे। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ये वीडियो अपने को फाउंडर और डायरेक्टर फ्रेंड्स को जरूर भेजो। पहले बेसिक्स। डायरेक्टर कौन होता है? कंपनीज एक्ट कहता है डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। सिंपल डेफिनेशन। लेकिन ये डेफिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताती। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, डायरेक्टर कंपनी का लीगल ब्रेन है। हर बड़ा डिसीजन बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स लेते हैं। आरओसी फाइलिंग्स डायरेक्टर्स के नाम पे होती है। कंप्लायंस मिस हुई, डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो सकता है। शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की है। यही फर्क है शेयर होल्डर और डायरेक्टर में। अब ये वो सेक्शन है जिसको ध्यान से सुनना है। ये 6 सिचुएशन है जब एक डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाता है, मतलब कंपनी का शील्ड खत्म हो जाता है। सिचुएशन 1, फ्रॉडुलेंट या रॉन्गफुल ट्रेडिंग। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है और ये प्रूव हो जाए कि कोई डायरेक्टर जानते बूझते बिजनेस फ्रॉडुलेंटली चला रहा है, तो एनसीएलटी उस डायरेक्टर को पर्सनली लायबल डिक्लेयर कर सकता है, कंपनी के सारे डेट्स के लिए। सारी डेट, पर्सनली, कोई लिमिट नहीं। सिचुएशन 2, पर्सनल गारंटी देना, बैंक्स और लेंडर्स। जब कंपनी बैंक लोन लेता है, स्पेशली स्मॉल कंपनीज, बैंक अक्सर डायरेक्टर से पर्सनल गारंटी मांगता है। मतलब अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाती, तुम्हारा पर्सनल घर, तुम्हारी पर्सनल सेविंग्स, सब कुछ बैंक ले सकता है। ये लिमिटेड लायबिलिटी का एक्सेप्शन है जो फाउंडर्स ऑफन इग्नोर करते हैं। सिचुएशन 3, स्टैट्यूटरी नॉन कंप्लायंस, पेनल्टीज डायरेक्टली ऑन डायरेक्टर। कई सेक्शंस में पेनल्टी सिर्फ कंपनी पे नहीं, डायरेक्टर पे भी पर्सनली लगती है। जैसे INC 20A फाइल नहीं करना, ₹1000 पर डे पर डायरेक्टर पेनल्टी है। AGM नहीं हुआ, 5000 पर डे डायरेक्टर पेनल्टी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुए, ₹1 लाख तक डायरेक्टर पे। ये सब पर्सनल पेनल्टीज है, कंपनी नहीं भरते, तुम भरते हो। सिचुएशन 4, अल्ट्रा वायर्स एक्ट। अल्ट्रा वायर्स मतलब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स के बाहर कोई काम करना। अगर डायरेक्टर कंपनी के स्कोप के बाहर कोई ट्रांजैक्शन करता है, वो पर्सनली लायबल हो सकता है उस ट्रांजैक्शन के लिए। इसलिए MOA और AOA केयरफुली बनाओ और समझो। सिचुएशन 5, टैक्स डिफॉल्ट, इनकम टैक्स एक्ट प्लस GST एक्ट। अगर कंपनी टैक्स डिफॉल्ट में है और कंपनी के पास रिकवर करने के लिए इनफ एसेट्स नहीं है, तो कंपनी इनकम टैक्स ऑफिसर डायरेक्टर से पर्सनली रिकवर कर सकता है। सिचुएशन 6, ब्रीच ऑफ ड्यूटीज अंडर सेक्शन 166। सेक्शन 166 डायरेक्टर के 7 ड्यूटीज डिफाइन करते हैं। ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ, ड्यूटी ऑफ केयर एंड ड्यू डिलिजेंस, ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूटी नॉट टू अचीव अनड्यू गेन। अगर कोई भी ड्यूटी ब्रीच होती है, NCLT डायरेक्टर को पर्सनली लायबल कर सकता है और डिस्गॉर्जमेंट ऑफ प्रॉफिट्स का भी ऑर्डर दे सकता है।
अब वो टॉपिक जिसके बारे में मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ, क्योंकि ये खामोशी से होता है, डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 164 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये सेक्शन बताता है कब एक डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, और डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, नई भी पुरानी भी। सेक्शन 164 सब सेक्शन 2, ये वो प्रोविजन है जो मोस्ट फाउंडर्स को पता ही नहीं। ये कहता है अगर कंपनी लगातार 3 साल तक एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करती, तो उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं 5 साल के लिए। सोचो, इसमें 3 चीजें नोटिस करो। पहला, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन, कोई नोटिस नहीं, कोई हियरिंग नहीं, आरओसी एक लिस्ट पब्लिश करता है और तुम्हारा नाम उसमें होता है। दूसरा, 5 साल के लिए, 5 साल तक तुम किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। तीसरा, सारे डायरेक्टर्स, एक भी डायरेक्टर ने कंप्लाई नहीं किया, सब डिस्क्वालिफाइड। सेक्शन 164 के और भी ग्राउंड्स है डिस्क्वालिफिकेशन के, क्विकली इसको हम कवर कर लेते हैं। कन्विक्शन फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड 6 महीने प्लस इम्प्रिजनमेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट डिक्लेयर्ड और अभी भी ऑफिशियली डिस्चार्ज नहीं। अनसाउंड माइंड, कोर्ट डिक्लेयर्ड। Removed by NCLT under Section 169 shareholder removal. Failure to pay calls on shares 6 महीने तक। अब डरो मत, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली क्या करना है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स है। स्टेप 1, एनुअल फाइलिंग कभी मिस मत करो। MGT 7A, AOC 4, DIR 3 KYC, ये 3 फॉर्म्स डायरेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस चेकलिस्ट है। डेडलाइन कैलेंडर में सेट करो। स्टेप 2, बोर्ड मीटिंग्स प्रॉपर्ली अटेंड करो, कंसेंट दो, मिनट साइन करो, और अगर डिसेंट है तो बोर्ड मिनट्स में रिकॉर्ड करवाओ। मैं था लेकिन मुझे पता नहीं था, यह डिफेंस रेयरली कभी काम आता है। स्टेप 3, DIR 3 KYC हर साल में 3 बार। एक रिमाइंडर फोन में अभी सेट कर लो, एक फॉर्म, डिन सेफ, सिंपल। स्टेप 4, पर्सनल गारंटीज केयरफुली सोच के दो, सिर्फ तब दो जब जेन्युइनली जरूरी हो। अमाउंट कैप करो, लीगल एडवाइस लो पहले। स्टेप 5, एक रिलायबल CS या CA के साथ काम करो। इन सब चीजें को ट्रैक करना एक इंसान के लिए मुश्किल है। एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल तुम्हारे साथ होना चाहिए, सिर्फ टैक्स के लिए ही नहीं, कंप्लायंस के लिए भी। चलो क्विकली रिकैप करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट बातें। एक, डायरेक्टर पर्सनली लायबल होता है फ्रॉड में, स्टैट्यूटरी डिफॉल्ट में, पर्सनल गारंटी में और ड्यूटी ब्रीच में। 2, सेक्शन 164, 3 साल की फाइलिंग मिस, 5 साल का ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली बिना किसी नोटिस के। 3, DIR 3 KYC 30 जून, हर तीसरे साल, कोई एक्सक्यूज नहीं। 4, बोर्ड मीटिंग अटेंड करो, मिनट में डिसेंट रिकॉर्ड करवाओ, एक्टिव होना प्रोएक्टिव है। यार आज का वीडियो थोड़ा हैवी था, मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पता नहीं है तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। डायरेक्टर होना एक प्रिविलेज है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। और अगर तुम्हारे कोई स्पेसिफिक सवाल है अपनी कंपनी के बारे में, अपने डिन के बारे में, कमेंट में लिखो, मैं रिप्लाई करूंगा। और हाँ, इस वीडियो की PPT भी डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो, अपने को डायरेक्टर्स के साथ शेयर करो, ये उनको फायदा भी कराएगा। और जाते जाते 3 चीजें करके जाना। 1, लाइक करे अगर हेल्पफुल लगा। 2, सब्सक्राइब करे। 3, अपने किसी भी डायरेक्टर दोस्त को भेजो, ये उनकी कंपनी बचाएगा। मैं हूं आपका CS और ये था कंप्लायंस इजी। मिलते हैं।